Hello everyone, my name is Rashid. Let's start the first lecture of Dart. In this lecture, we will cover Dart overview, statements and syntax. सबसे पहले Dart overview देखते हैं. Dart is a high-level programming language for developing fast apps on any platform. High-level programming language का क्या मतलब है? ये देख लेते हैं. इसका मतलब ये है कि हमें ह्यूमन को समझ आने वाली जो लैंग्वेज है उसे हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, या लो लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं, बाइनरी जो होती है 0101 की फॉर्म में जो होती है उसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जो मशीन्स को अंडरस्टैंड होती हैं. और ह्यूमन को जो चीज़ अंडरस्टैंड होती है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं. इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं. इधर मैंने कन्वर्टर ओपन किया हुआ है जो टेक्स्ट टू बाइनरी कन्वर्ट करता है. इधर मैं कुछ टाइप करता हूँ, डॉट लेक्चर 1. ये हमें समझ आ रहा है. तो मैं कन्वर्ट जब करूँगा ना बाइनरी में, तो हम देखते हैं कि ये देखें सारी बिट्स हमें कन्वर्ट होके नज़र आना स्टार्ट हो गई हैं. ये मशीन को जो चीज़ हमने लिखी है ये वाली, ये कन्वर्ट होकर मशीन को ये चीज़ समझ आएगी, कंप्यूटर को ये चीज़ समझ आएगी. तो हमें तो ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं होगी. अगर हम करने बैठेंगे भी तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. इस चीज़ के सलूशन के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमारी आसानी के लिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई हैं और हम इजीली उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एक सिंटैक्स देखते हैं. इधर मैंने डॉट पैड ओपन किया है. इधर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं डॉट की. ये डॉट का फर्स्ट मेन फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें प्रिंट हुआ है हेलो खाली. इधर हेलो वर्ल्ड कर देते हैं और इसको रन करते हैं और इस साइड पे हमें नज़र आ जाएगा. तो ये कन्वर्ट होके कंप्यूटर को हम कह रहे हैं कि ये हमें शो करवाओ, ये जो प्रिंट में लिखा है. तो कंप्यूटर को तो ये नहीं समझ आएगा ये क्या लिखा है. ये हमें समझ आ रहा है, वॉइड मेन प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें हमें समझ आ रही हैं. और ये सिंटैक्स होता है. इसको अगर मैं कॉपी करूँगा उतनी देर में इधर रिजल्ट आ जाएगा. थोड़ा सा टाइम ले रहा पता नहीं क्यों. तो इधर अगर मैं आके कॉपी करूँगा तो ये देखें ये कितना लंबा कोड लिखा हुआ है बाइनरी का. तो ये चीज़ तो हम अंडरस्टैंड कर लेंगे ह्यूमन, लेकिन मशीन को या कंप्यूटर्स को ये चीज़ समझ नहीं आएगी. तो इधर दोबारा इसको रन करते हैं, क्यों नहीं शो हुआ होना चाहिए. कंपाइल कर रहा है 0101 की फॉर्म में, कंप्यूटर को देगा वो हमें रिजल्ट देगा. तो ये देखें ये हेलो वर्ल्ड आ गया. तो इस तरह के हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनको कहते हैं जो हम जिनमें हम कोड लिखते हैं. अगली चीज़, डॉट प्रोवाइड्स प्रोग्रामर्स विद अ हाई लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्सेज एंड मेमोरी. अभी हमने देखा कि सिस्टम के रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो हमें आउटपुट दे रहा है. रैम प्रोसेसर से किस तरह काम लेना है. तो वो जो प्रोग्रामर है ना, ये हाई लेवल के अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कंप्यूटर से काम ले सकते हैं. जैसा कि हम एप्लीकेशन बनाते हैं उनसे भी हम काम लेते हैं कंप्यूटर से. वो एप्लीकेशन हमारे लिए, जैसा कि एक कैलकुलेटर की एप्लीकेशन है, वो कैलकुलेशन करके देती है. तो वो भी एक हम काम ले रहे हैं मशीन से या कंप्यूटर से. ये चीज़ होगी हमारी. और उसके अलावा ऊपर हमारी एक चीज़ रह गई थी, फास्ट ऐप्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म. इसका क्या मतलब है? इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि जो हम फ्लटर में आगे चल के स्टार्ट करना फ्लटर, उसमें जो भी एप्लीकेशन बनाएंगे वो हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में और आईफोन मोबाइल में सेम सिंगल कोड होगा, वो हम रन करेंगे. जब हम फ्लटर पे जाएंगे तो वेबसाइट भी बना सकते हैं हम फ्लटर के कोड से. और वेबसाइट के अलावा विंडोज़, मैक ओएस और गेम्स, ये सारी चीज़ें हम डेवलप कर सकते हैं. विंडोज़ का मतलब ये है विंडोज़ एप्लीकेशन, मैक ओएस की एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हम बना सकते हैं इसमें. आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी ओवरव्यू. Now we will discuss statement. A computer program is a list of instructions to be executed by a computer. वो इंस्ट्रक्शन ही हम दे रहे हैं ना, जो हम कोड दे रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन ही दे रहे हैं जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है और हमें कुछ आउटपुट देता है. जो मैंने आप लोगों को कोड दिखाया कि हेलो वर्ल्ड हम करवा रहे हैं उससे, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया उसने हमें आउटपुट दिया. तो यही स्टेटमेंट होती है जो हम लिख रहे हैं ना, वो स्टेटमेंट है. नीचे भी वही चीज़ लिखी है कि स्टेटमेंट क्या होती है. आगे सिंटैक्स देख लेते हैं. सिंटैक्स भी वही चीज़ है जो मैंने आप लोगों को दिखाया है. और हम एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें आप लोगों को फर्दर एक्सप्लेन हो जाएगा कि सिंटैक्स किसे कहते हैं. सिंटैक्स इज़ अ सेट ऑफ रूल्स. कि कुछ ना साइंटिस्ट जो हमारी आसानी के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है ना, उन्होंने कुछ सिंटैक्स बना दिए हैं हमारी आसानी के लिए, कि ताकि हम उस सिंटैक्स को यूज़ करते हुए कंप्यूटर से काम ले सकें. इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं. ये मैंने डॉट जावा, सी प्लस प्लस एंड पाइथन के कोर्स को ओपन किया हुआ है. सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है डॉट का. डॉट में देखें हम हेलो वर्ल्ड करवा रहे हैं किस तरह. वाइड एक मेन फंक्शन है, उसके अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं. ये हमारा
डार्ट का कोड है। अगर हम पाइथन में जाएं, ये देखें सिंपल प्रिंट लिखा है, ये इसका सिंटैक्स है। इसके सिंटैक्स का डिफरेंस है, को लिखने का तरीका ये है खाली, उसमें हमें कोई मेन फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है पाइथन में। तो हमें हेलो वर्ल्ड आ रहा है, तो इसमें कुछ भी टाइप करेंगे हमें आ जाएगा। वो जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। आगे देख लें, आगे ये हमारे पास जावा का है। जावा में देखें ये कितना बड़ा कोड है। इसमें एक क्लास है, मेन क्लास बनी हुई है, उसके अंदर फिर एक फंक्शन बना हुआ है और फिर ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन है। तो ये चीज़ देखें, ये समझने वाली चीज़ है। इसमें देखें ये भी एक सिंटैक्स है। पाइथन में बहुत इजी था सिंटैक्स, जो साइंटिस्ट था उसने इजी चीज़ बना दी है पाइथन, लेकिन जावा थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, कुछ उसमें मज़ीद चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। तो ये देखें, ये चीज़ होगी। अगर सी प्लस प्लस को देखेंगे, उसमें भी हमें कुछ लाइब्रेरीज़ इंक्लूड करवानी पड़ती हैं और ये भी इंट मेन की तरह और सी आउट करवा के हम प्रिंट कर रहे हैं। बताने का मतलब ये है कि ये सिंटैक्स जो है ना, इसमें डिफरेंट है। ये इसे सिंटैक्स कहते हैं। ये जो लिखने का स्टाइल है ना, ये इसी तरह लिखा जाएगा, जो कोड है ना इसी तरह लिखा जाएगा। हम इसे चेंज करके इधर प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि एक रूल बन गया है, तो इसको सिंटैक्स कहते हैं। ये मज़ीद जैसे जैसे हम चीज़ें करेंगे डार्ट में, ये हमें क्लियर होती जाएंगी। और अगर हम डार्ट कर लेते हैं, इसका मतलब ये है दुनिया में जितनी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ना, वो हमें आ जाएंगी। उनका सिंटैक्स डिफरेंट होगा लेकिन सारे कॉन्सेप्ट सेम होंगे। उसमें ये प्रिंट करवाना है, ये भी हमें पता चल रहा है इधर। जैसे जैसे आप मज़ीद करेंगे तो आप लोगों को सारी अंडरस्टैंडिंग होगी। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी जो हम इधर देख रहे हैं। सिंटैक्स का आप लोगों को समझ आ गई होगी, स्टेटमेंट्स क्या होती हैं वो चीज़, और ओवरव्यू, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिकल होंगी, थ्योरी बहुत ही कम होगी। ये फर्स्ट लेक्चर था, इसलिए फिर भी इसमें मैंने कोशिश की है कुछ प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाने की। तो अगली जो भी चीज़ें हम करने जा रहे हैं, उनकी लेटेस्ट अपडेट हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए कमेंट्स सेक्शन में मुझे बताएं।